बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दोस्तों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सही होंगे सब। और कराची में कहने को तो दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बारिशों के मज़े ले रहे होंगे। एनीवे, अपना एक और प्रोग्राम नक्कारे खुदा एपिसोड 8 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमेशा की तरह इसी शेर के साथ, जो मेरे प्रोग्राम जिस शेर पे बेस है वो है, ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। तमाम दोस्तों साथियों, एक संडे को प्रोग्राम नहीं कर सके हम, कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई थी। तो बाकी साथियों के फ़ोन आए, काफ़ी थैंक यू जिन्होंने कंसर्न अपना शो किया और जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं साथियों को बहुत शुक्रिया। एक्चुअली साथियों देखिए, ये जो प्रोग्राम एक थीमेटिक प्रोग्राम है, एक कॉज के तहत ये एक प्रोग्राम है कि जो एमक्यूएम के साथ हो रहा है, जो एमक्यूएम से लोग दुखी हैं, एमक्यूएम को लोग समझ से टुकड़ों में बढ़ गई, एमक्यूएम खत्म हो गई, या खास तौर पे कराची वालों का कोई नहीं है, कराची लावारिस हो गया है, इस किस्म की सोच लोगों में जहनों में आती है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। फिर जो काबिज राब्ता कमेटी का टोला है, जिस तरीके से उन्होंने फारूक सत्तार भाई को फ्रॉड के जरिए हटाया और काबिज हो गए एमक्यूएम के ऊपर, और उसके बाद यकीनन देखें, मैंने कहा ना ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, क्या लोगों ने इस गुस्से में वोट ही नहीं दिए। कराची जहां से हम 17-18 सीटें जीतते थे, हमारे 4 एमएनए वहां से जीते हैं, लेकिन ये आकबत नाअंदेश जो लोग इस वक्त राब्ता कमेटी में बैठे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं है लोगों की नाराजगी का, और वो बहुत खुश है। वजह क्या है कि एक कंपनी बन गई है एमक्यूएम, और एक कंपनी की तरह ये लोग एमक्यूएम को चला रहे हैं। 8-10 लोग हैं, इनके नीचे कुछ इनके कासा लैस हैं, या इनके वफादार हैं, या जिनको ये हड्डी डालते हैं वो लोग हैं, या जिनके ठेके, नौकरियां, प्रमोशंस और इनकी चेयरमैनशिप वगैरह चल रही है वो लोग हैं। बाद बेचारे मजबूर हैं, जिनको ये जॉब में तनख्वाह रोक देते हैं, इस तरह के भी लोग हैं बेचारे। तो ये इस वक्त एमक्यूएम पे बिल्कुल कब्जा करके बैठे हैं, ग्रिप करके बैठे हुए हैं, और बिल्कुल जो हड्डियों पे, जो हमारे शोहदा के जो गोश्त बचा हुआ था ना, उन हड्डियों के गोश्त को ये नोच रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, कराची का पैसा खा रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान अभी आएंगे भी इंशाल्लाह, उनका भी मैं तारुफ कराता हूँ। अभी वो थोड़ा सा एक इजलास हो रहा है लियाकताबाद में, हम बिजी हैं। वो जैसे ही इजलास खत्म होता है वो लाइन अप होते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे उनका मैं तारुफ भी कराता हूँ और उनको हम लाइन पे लेते हैं। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें हैं जो आप लोगों की गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ। एक तो के इलेक्ट्रिक का जो सिलसिला चल रहा है और किस तरीके से के इलेक्ट्रिक बम पे बम गिरा रहा है, और ये एक है जिस तरह हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह इस्लामाबाद में हुआ था, उसी तरीके से हमारे ये लॉलीपॉप लेने के लिए इस्लामाबाद में धरना करने गए हमारे पार्लियामेंटेरियन, जो सो कॉल्ड एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियन हैं। इनके दिमाग में नहीं आता, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या हो गया है भाई, क्या लोग घास खाते हैं, लोग क्या रोटी नहीं खाते? आप क्या पागल बनाया हुआ लोगों को यार, आप लोगों ने।
वहां पर फैसले हो रहे हैं कि टैरिफ कराची का के इलेक्ट्रिक का बढ़ाया जाए। अब के इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक नहीं रही, अब वो किल इलेक्ट्रिक हो गई है, वो किल कर रही है लोगों को। और ये जो बरसात हुई है उसके बाद आप देखें कराची का क्या शुरू हुआ है। ये दो मौजूआत हैं जो हम साथ साथ लेके चलेंगे। के इलेक्ट्रिक का जो धरना हुआ था उसके बाद एक साहब है राब्ता कमेटी के, मैं आपको दिखाता हूं उनकी ट्वीट, और आप देखें कि उनकी खुशगुमानी कह लें, खुश फहमी कह लें कि उसका क्या हाल है। अल्लाह माफ करे, पता नहीं कौन सी दुनिया में है ये लोग, अल्लाह माफ करे। ये इनकी ट्वीट है, ये धरना देकर आए और धरना देकर आने के बाद एक इनकी ये ट्वीट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, और इस ट्वीट को मैंने भी रिप्लाई किया था कि इन्होंने कहा कि जी हमारी बात हो गई है और के इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है वो रोक दिया गया है, अब के इलेक्ट्रिक आपकी बिजली नहीं बढ़ाएगी। भाई वो मौखर किया गया है, रोक नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये एक इन्होंने ऊपर जिस दिन ये इन्होंने धरना दिया था उसके बाद जो न्यूज़ चली, ये इन्होंने न्यूज़ डाली हुई है इस पर, और इस न्यूज़ के मुताबिक के जो के इलेक्ट्रिक ने कराची के खिलाफ जो फैसला किया था वो वापस ले लिया है। इस न्यूज़ को इन्होंने अपने ट्वीट में डाला और इस न्यूज़ को इन्होंने चलाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो इनका धरना देखें पहले तो आप, ये क्या इनका धरना है, आपके सामने ये धरना चल रहा है, और इसके बाद में आपको दिखाता हूँ जो न्यूज़ इन्होंने शेयर की है लोगों से। जरा पहले आप वो न्यूज़ देखें। इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कराची में बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया। नुमाइंदा जियो न्यूज कसीम सईद ने हमें ज्वाइन किया। कसीम, कहिएगा अमीनुल हक ने मजीद क्या कहा है, खुशखबरी है कराची के लिए? जी यकीनन कराची वाले जो कि एक और बिजली के बम के लिए तैयार थे, अब आज जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसकी सदारत वजीर आजम इमरान खान ने की है, वहां पर ये फैसला किया गया है कि कराची में जो बिजली के टैरिफ है इसमें नहीं किया जाएगा। हमसे खुसूसी बात की है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, IT मिनिस्टर है फेडरल में अमीनुल हक, मुतहदा से उनका ताल्लुक है, MQM पाकिस्तान से। उन्होंने बताया कि असद उमर और अमीनुल हक ने इस फैसले की मुखालफत की थी, जिसके बाद इमरान खान ने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में ₹2.39 इजाफे का जो फैसला था उसको मौखर कर दिया है, जिसके बाद अमीनुल हक ने न सिर्फ खराज तहसीन पेश किया है इमरान खान को, बल्कि उनकी जानिब से ये भी बयान आया है कि उन्होंने इस फैसले से कराची वालों के दिल जीत लिए हैं जो कि मुसलसल लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का शिकार थे। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कसीम से डिटेल्स दे रहे थे। अमीनुल हक जो कि वफाकी वजीर है बराए IT, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने कराची में बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया है। जी दोस्तों, ये आपने वफाकी वजीर IT का जो है वो बयान सुना जियो पे। दो चीज़ें हैं, वो कहते हैं जी फैसला रोक दिया गया और इजाफा नहीं होगा, और आखिर में न्यूज़ में कहा जाता है मौखर कर दिया गया। मौखर करना और रोक देना, ये इजाफा नहीं किया जाएगा, दो टोक फैसला होना एक डिफरेंट चीज़ है। ये एक लॉलीपॉप, जिस तरह हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के एक लॉलीपॉप दिया गया था हैदराबाद के दोस्तों को, हैदराबाद के अवाम को, इसी तरीके से कराची के अवाम को एक ये लॉलीपॉप दिया गया कि फैसला मौखर कर दिया गया। ये न्यूज़ देखें, इनके धरने वाले दिन ये न्यूज़ चली और इन्होंने बड़े तमतराक से ये न्यूज़ चलवाई और अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया। अभी मैं आपको अभी इसकी गूंज खत्म ही नहीं हुई थी, अभी लोगों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ के इलेक्ट्रिक वाले क्या कर रहे हैं। ताज़ा तरीन मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप के एक इशू से हटा के दूसरे इशू पर आपका जो है ना अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए। इसके दूसरे दिन जो न्यूज़ आई है, जो चली है, और वहां पर इजलास हुआ है इन लोगों के आने के बाद, जरा आप वो इजलास की भी न्यूज़ सुन लें। जी देख रहे हैं आप, ये कराची के जो सारिफीन हैं उन पर 70 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, और वो बोझ पड़ेगा किस तरीके से पड़ेगा, इसकी एक जो न्यूज़ चली है, मैं देखता हूँ मेरे पास वो न्यूज़ है या नहीं, मैं आपको वो न्यूज़ भी दिखा देता हूँ।
और ये हमारे लोगों का कहना है कि जी कराची पर आपका जो इजाफी बिलिंग का जो मसला था वो ख़त्म हो गया है, जबकि ये मसला ख़त्म नहीं हुआ है। ये मैंने आपको ये न्यूज़ दिखा दी है और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उसके बाद जो वो वाली न्यूज़ है जो अभी 16 तारीख को चली है, ये वाली आप न्यूज़ देखें। ये तो वो था 70 अरब रुपए का जब पहले चली थी, जब ये तय हुआ था। अभी आप ये वाली न्यूज़ देखें जो 2 दिन के बाद फिर इजलास हुआ है, जहां पर इन्होंने वफाकी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। कराची वालों पर बिलाखिर बिजली गिरा दी गई। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। अगरचे इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि कराची के लिए बिजली महंगी करने का मंसूबा मौखर कर दिया गया है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, पहले कहा जा रहा था कि नहीं किया जा रहा है ये इजाफा और इसको ऑन भी किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब लग रहा है जैसे कई अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो गई है के इलेक्ट्रिक। जी के ये कराची के जो सार्फिन हैं उनके लिए ये बुरी खबर है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो आला सतही इजलास हुआ है उसमें जो ECC की जानिब से ₹2.89 फी यूनिट के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली के इजाफे की मंजूरी दी गई थी। और जो मामला आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में टेकअप हुआ था, इस पर वज़ीर-ए-आज़म और इजलास की जानिब से जो है वो इसकी मंजूरी दे दी गई है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये हदायत की गई है कि ये जो इजाफा है ₹2.89 का, ये मरहलावार किया जाए ताकि यकदम जो कराची के सार्फिन हैं उन पर ये बोझ ना पड़े। इस हवाले से अगर ये इजाफा किया जाता है कराची के सार्फिन पर तो 70 अरब रुपए का इजाफी जो बोझ है वो कराची के सार्फिन पर पड़ेगा। इससे कबल नेपरा की जानिब से ₹4.88 फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई थी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए, जिस पर ECC ने ₹2.89 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। ये मामला जब कैबिनेट में गया इस ECC के फैसले की तौसीक के लिए, तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया कि इस मामले को फिलहाल जो है किया जाता है और इसका 2 रोज बाद इजलास बुलाकर इसमें फैसला किया जाएगा। ताहम आज जो इजलास हुआ है उसमें कराची सार्फिन को के लिए जो बिजली की कीमत। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट आपका। जी दोस्तों, ये आपने देखी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट। अब ये बात आपके सख्त खाने की नजर हो गई। अब ना MQM शोर मचाएगी, अब ना अमीनुल हक जाएंगे वहां पर शोर मचाने, अब कुछ भी नहीं होगा। धरना दिया इस्लामाबाद में, हवाई जहाज में गए फैमिलीज के साथ, मज़ारात पे हाजिरी दी और मरी और अयूबिया घूम कर कुछ लोग वापस आ गए और कुछ अभी आने वाले होंगे। इस्लामाबाद का जो मौसम है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, के इलेक्ट्रिक ये इतनी आसानी से इनके कंट्रोल में आने वाली नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर तमाम ही लोग कुछ ना कुछ फायदा उठा रहे हैं और उसमें चाहे अपने हो या पराए हो सब इसमें शामिल हैं। तो ये कराची के लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, ये लॉलीपॉप आप देते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? के इलेक्ट्रिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये तो सारी बातें आपके सामने चल रही है ना। अभी जो ताजा तरीन बिल आए, आपने किसी ने गौर भी नहीं किया होगा कि बिलों के अंदर एक नोटिस आया है। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि 2018 का आपके बिल के एंड में आता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, 2018 जुलाई, 2018 अगस्त, इस तरह का कुछ लग के आ रहा होता है। कम से कम वो भी कोई 1000 रुपए के करीब होता है। वो हम भर रहे हैं 2018 के, अभी भी हम भर रहे हैं, जबकि हमारे 2018 के सारे बिल पेड है, 2019 के सारे बिल पेड है। लेकिन ये एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर हर सारिफ से कम 1000 रुपए हर महीना ले रहे हैं। आप बिल के पीछे देखें, मैं आपको एक बिल का बैक दिखाता हूं, आप जरा ये देखिए और आप देखें इस पे क्या लिखा हुआ है। मैं साथ साथ आपको बताता भी जाता हूं। ये एक बिल है जो ताज़ा तरीन बिल है जो अभी जुलाई में आया है। इस बिल में आपको नजर आएगा जो इस पर दूसरा कॉलम है वहां नीचे, इसको मैं अभी आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक रेड कलर का एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, आपको छोटा सा सेंटर में नजर आ रहा होगा रेड कलर का बॉक्स। अभी आपके पास अगर बिल है, अभी आप अपना बिल निकाल के देखें, आपके बिल में हर बिल में ये नोटिस आया हुआ है। और ये नोटिस क्या है मैं आपको ये जूम करके भी दिखाता हूं और ये नोटिस मैं आपको पढ़ाता भी हूं। ये देखिए, ये हर बिल में ये नोटिस आया है। अभी किसी ने शायद लोगों ने पलट के ये देखा नहीं होगा नोट बिल।
वेरी क्लियरली लिखा क्या है, डियर कस्टमर यानी सारिफ आपसे मुखातिब है, एज पर डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट डेटेड मार्च 26, 2020। अब आप गौर करें, ये पूरी प्लानिंग चल रही है, ये धरने वरने तो ये सब जुलाई जून में हुए हैं भाई। ये आप देखें कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है मार्च 26 को, इंक्रीज इन कस्टमर एंड टैरिफ टू ब्रिंग एप्लीकेबल टैरिफ ऑफ कराची कंज्यूमर एट पार विद रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो टैरिफ है उसके बराबर कराची का टैरिफ लाने के लिए ये कैबिनेट की है कि विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020 कि जुलाई 20 से जो है जो रिवाइज रेट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे केईए की वेबसाइट पर, एंड दीज रेट्स विल बी अप्लाइड इन योर बिल विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020। ये रेट जो नए वाले हैं ये 1 जुलाई से आपके बिल में अप्लाई होंगे। ठीक है जी, गौर से सुने भी आप, ये एक बम जो गिरने वाला है अगले बिल में जो आपके पास आएगा। As soon as the notification in this regard is issued, accordingly the current bill is provisional and arrears due to increase in applicable tariff। आपने सुना, ये जो करंट बिल है वो प्रोविजनल है एंड एरियर्स ड्यू टू इंक्रीज इन एप्लीकेबल टैरिफ, और जो आपका जो इस महीने इंक्रीज हुआ है 1 जुलाई से, आप तो अभी बिल भरेंगे 20, 22, 25 जुलाई को, लेकिन जो 1 जुलाई को जो आपका बिल जारी हुआ है उस बिल में जब नोटिफिकेशन के मुताबिक जो टैरिफ बढ़ा है वो टैरिफ आपका बन जाएगा एरियर, और वो टैरिफ विल बी चार्ज, आखिरी लाइन है, विल बी चार्ज इन योर नेक्स्ट बिल इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन वंस इश्यूड। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी होगा आपको ये अगस्त के बिलों में आपके ऊपर ये बम गिरेगा कि आपका बिल अच्छा खासा बढ़कर मिलेगा। उसमें लिखा हुआ होगा टैरिफ इंक्रीज हुआ था जुलाई में, उसके भी पैसे। अब मुझे यह बात आप तमाम लोगों के गोश गुजार करानी है कि ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये पीटीआई वाले 14 MNA और 4 हमारे MQM वाले, मतलब ये क्या है, ये कोई रोटी नहीं खाते, घास खाते हैं, क्या खाते हैं भाई? आप किस चीज पर फाइट कर रहे हो भाई? जाओ धरना दो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर, जाके उनसे बात करो। उनसे बात नहीं कर सकते आप बस इस्लामाबाद घूम कर आ गए। तो के इलेक्ट्रिक के ना बिल कम होने वाले हैं, और के इलेक्ट्रिक आपको बहुत टफ टाइम देने वाला है दोस्तों, बहुत टफ टाइम देने वाला है, और आप लोग तैयार रहें इस टफ टाइम के लिए। अगस्त के बिलों के लिए तैयार रहिएगा, बड़ा ही खतरनाक किस्म का आपका अगस्त का बिल आने वाला है। एक आर्टिकल है कराची के अवाम के लिए, खबर है जो साबिर अली भाई ने छापी है, छोटी सी खबर है, वो पढ़ लें, फिर हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ये साबिर भाई कहते हैं कि कराची की नुमाइंदगी की दावेदार MQM ने एक वजारत लेकर शहर कायद के बासियों को बेआसरा छोड़ दिया। शहर कराची में अंधेरों का मुसलसल राज बरकरार। वजीर आज़म इमरान खान का लोड शेडिंग पर नोटिस, वफाकी वजीर असद उमर की कराची और गवर्नर सिंध के वादे, पीटीआई का कराची में और MQM पाकिस्तान का इस्लामाबाद में धरना, कुछ काम ना आया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग पर अपनी नाअहली तस्लीम किए जाने के बजाय इलेक्ट्रिक का कोई कुछ ना बिगाड़ सका। कराची के शहरी कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? कराची सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं। कराची की नुमाइंदगी का दावा करने वाले और अपने तो अपने होते हैं कि रट लगाने वाले भी सिर्फ एक वजारत और मामूली मराआत हासिल करने पर कराची के शहरियों को दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े होने के बजाय कराची के शहरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। तमाम तर हुकूमती दावों, हुकूमती नुमाइंदों की ला हासिल कोशिशों और बेमकसद आनिया जानिया के बावजूद कराची के शहरी आज भी बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर हैं। कराची के शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने साबित कर दिया कि कोई और हुकूमत, कोई हुक्मरान के इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो मैंने आपको शुरू में ये बातें की हैं, आप लोगों ने सुनी ये बात,
तो ये है जनाब अली कराची का हाल। ये कहते हैं कराची लावारिस है। साबिर अली भाई की रिपोर्ट है कौमी अखबार की, आपको मैंने पढ़ के सुनाई, और मैं इनसे कहता हूँ कि कराची लावारिस नहीं है। कराची के बेटे, कराची के वारिस अभी जिंदा हैं, और कोई इस तरह की मायूसी अपने दिल में ना लाए कि कराची लावारिस है। फारूक सत्तार भाई के ज़ेर साया तंजीम बहाली कमेटी यानी एमक्यूएम को रेस्टोरेशन कमेटी जो एमक्यूएम को रिस्टोर करेगी, वो अभी जिंदा है, वो कारकुनान जिंदा है और अभी काम हो रहा है। आज भी कई जगहों पे इजलास जारी है। गो के हमारे हाथ में पावर्स नहीं है, गो के हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम कुछ कर सकते हो। हम उतर के हम न किसी कुंडी मैन को भी नहीं पकड़ सकते। हमारे पास कोई मशीनरी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोगों के साथ उतर के खामा खाएं, फ़ोटो सेशन कराएं और तस्वीरें खिंचाएं। पॉसिबल नहीं है। तो ये काम उन्हीं का है जिन्होंने ये काम करना है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल साथियों आपने देखी, अब हम आपके पास जाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब जो हमने रखा है आप लोगों के लिए, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। जी जनाब, बारिशें हुई, कराची के लिए अब्र ज़हमत बन गया, और हमारे मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं, किधर हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और ये तो कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, वाह वाह वाह। आज तो कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, वाह वाह। जो घर पहुंचा वो सिकंदर, और जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर, वाह। तो कराची का अब आप देख लें, ये सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं। ये देखें, फुटपाथ तो बिल्कुल ही जा चुकी है डीएचए कराची के अंदर। ये है हालत। ये खयाबान जामी है, फेज 7 डीएचए। आप न्यूज भी देख लें जो तो चल रही कराची है। में तूफानी बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ। गुरुमंदर, जमशेद रोड, एम ए जिना रोड गोलीमार मुतासिर हुए। सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। पेट्रोल पंप भी बंद हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदे राफे हुसैन से। राफे, बताइए। बिल्कुल फैसल, देखें कराची में चंद मिनटों की बारिश ने तबाही मचा दी है। एक तरफ नकासी आब का मसला, तो दूसरी जानिब शहर की अहम शाहराहों पर इस वक्त शदीद और बदतरीन ट्रैफिक जाम है। मीलों मीलों लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। शहरी अजियत से दो चार हैं। पानी खड़ा हो जाने के बाइस से शहर की जो अहम शाहराएं हैं, जिनमें शाहराए फैसल है, एम ए जिना रोड है, गुरुमंदर है, लसबेला है, गोलीमार है, नाजमाबाद है, ये इस वक्त शदीद मुतासिर हैं। जो लोग अपने ऑफिस से घरों के लिए जानिब निकले थे, वो अब तक रोड पर मौजूद हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई गाड़ियों का फ्यूल खत्म हो गया है। शहरी इस वक्त पेट्रोल पंप बंद हैं और मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक एहलकार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इंतजामिया सड़कों पर से गायब है। घुटनों घुटनों पानी में इस वक्त गाड़ियां डूबी हुई हैं। अच्छा राफे, आप जिन इलाकों का नाम ले रहे हैं, कराची शर्की हो, गरबी हो, सेंट्रल हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कोई भी हो, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है।
आज की तो नहीं, पुरानी बीमारी है ये कराची की। कहीं आपको सक्शन पंप नजर आए केएमसी के, कहीं कोई अमला नजर आया कि वो पानी निकाल रहा हो? फैसल, बड़ा अफसोस की बात है, रेन इमरजेंसी के दावे किए गए थे, लेकिन रेन इमरजेंसी के जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। जो केएमसी के पास पंपिंग मशीन्स हैं या जो वाटर बोर्ड की पंपिंग मशीन्स हैं वो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रही हैं। कम से कम गलियां तो आप छोड़ें, जो शहर की अहम शाराएं हैं जहां से गुजर होता है लोगों का, सैकड़ों गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, वहां पर भी पंपिंग मशीन्स नहीं लगाई गई हैं। नकासियां आपके लिए, अगर मेयर कराची से बात करें तो उनका ये कहना है कि पंपिंग मशीन्स खराब। जी दोस्तों, ये आपने देखी, आपने न्यूज़ भी सुनी, और ये कराची के जो हमारे नुमाइंदे हैं, आपने उनकी न्यूज़ सुनी, और आपने ये कराची की हालत देखी, क्या हालत है कराची की। डिफेंस क्लिफ्टन को तो छोड़ दें, शारा फैसल को तो आप छोड़ दें, गुलशन इकबाल, 13D1, आयशा मंजिल, वाटर पंप, समनाबाद, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलिर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, कहाँ कौन सी जगह का जिक्र ना करें जहां पर आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। कहीं पर कोई ऐसी हालत नहीं है। नालों के लिए वर्ल्ड बैंक ने केएमसी को, यानी मेयर कराची को, बराह रास्त नालों के लिए दिए थे $8, रुपीज नहीं, डॉलर। अब आप कन्वर्ट कर लें कितने रुपए बनते हैं। 8 नाले कराची के इन्होंने साफ करने थे। आप मुझे ये तमाम फुटेज देखने के बाद बता दें कि ये 8 नाले कराची के कहाँ साफ हुए हैं, कहाँ लोगों को रिलीफ मिला है। बारिश आने वाली थी, सबको पता था, सब लोग इस पे काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में होता है कि बिफोर द रेन, जो जिसे कहते हैं ना कि प्री रेन अरेंजमेंट होते हैं। रेन अरेंजमेंट भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और मेयर कराची क्या कर रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया पे जो उनकी तस्वीर वायरल हुई हैं इन दिनों कि कराची डूब रहा है, और मेयर कराची क्या कर रहे हैं, ज़रा आप मेयर कराची की कुछ तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए, और जो भी तबर्रा आप कर सकते हैं उन पे करें। देख रहे हैं आप, ये पार्टियां मनाई जा रही हैं, और ये हमारे वसीम अख्तर साहब आप देख रहे हैं, मेयर कराची, हाथ में सिगार लिए हुए, बड़े बड़े सूट बूट, बहुत ही आला नस्ल, जिसे कहते हैं ना कि एलीट क्लास के, ये नजर आ रहे हैं। इनके साथ सब खड़े हुए हैं, केक कट रहा है। ये गालबन इनका बेटा है फराज। देखें आप जरा इनकी, आप लेवल देखें, इनकी सोच देखें। केक देखें आप, केक, ये केक है, ये केक है, और ये काट रहे हैं वसीम अख्तर साहब, और ये खा रहे हैं वसीम अख्तर साहब केक। और कराची का हाल आपने देख लिया क्या हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची का क्या हाल है। और मेयर साहब के, अल्लाह माफ़ करे भाई, ये हैं जो कहते हैं ना अपनों का वोट अपनों के लिए। तो ये अपनों का वोट अपनों के लिए लेने के बाद ये अपनों को इन्होंने तनहा छोड़ दिया है, कराची को इन्होंने लावारिस बना दिया है। कराची का कितना पैसा आया जब फारूक सत्तार भाई और हमारा, जब इनसे ये मुकालमा हुआ कि आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं दोस्तों, कोई नहीं है कराची में जिसको अवाम ने मुंतखब करके मेयर बनाया है, उसका कान पकड़ के पूछे भाई ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या कोई नहीं है।
एक वक्त था जब इनकी सिट्टी गुम होती थी, जब इनको बुला के 90 पे खड़ा कर दिया जाता था। आज तो ये उस खौफ से भी आजाद हैं। और फिर अव्वल नंबर के ये चीटर इनके साथ जमा हो गए सब, पूरी राब्ता कमेटी, और पूछते ही नहीं है कोई इनसे। जब हमने पूछा, मैंने, फारूक भाई ने, कि भाई आपको पैसे मिलना शुरू है, जरा हिसाब किताब तो दे, कहाँ पैसा कितना लग रहा है, और प्रायोरिटीज बनाए कि पहले हमने क्या काम करने। तो उन्होंने कहा मैं हिसाब किताब दूंगा नहीं, मैं तो खुद डिप्टी कन्वीनर हूँ। भाई डिप्टी कन्वीनर थे, हो या जो भी हो, तुम क्या अपने हिसाब किताब नहीं दोगे तंजीम को? जिस तंजीम ने तुम्हें बनाया है, जिस शहर के लोग तंजीम से पूछते हैं ना, भाई तंजीम ने बनाया है, आपने कहा नहीं। और यहाँ से फारूक भाई का झगड़ा शुरू हुआ। ये लोगों की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए, कोई कुर्सी का कोई सीट का झगड़ा नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मेयर कराची से हिसाब किताब लेने का झगड़ा था। आप तमाम लोग ये देख लें कि ये तमाम लोग मेयर कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज भी राब्ता कमेटी पे कब्जा किए हुए हैं। इन्होंने ये तो गवारा कर लिया कि फारूक सत्तार और शाहिद पाशाह और जो लोग इनका हिसाब मांग रहे हैं उनको तो फारिग कर दो, ये तो गवारा इन्होंने कर लिया। लेकिन ये गवारा किसी ने नहीं किया कि मेयर से हिसाब मांग लें। और आज भी मेयर साहब की बड़ी खबरें आ रही हैं कि फर्नीचर बन गया, और करोड़ों रुपए का फर्नीचर सुने ह्यूस्टन जा रहा है, नहीं है। लेकिन बहरहाल ये खबरें पूरी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। BF1955 जो इनकी पुरानी गाड़ी थी, इन्होंने शोरूम पे बेचने के लिए खड़ी कर दी है और ये वाइंड अप कर रहे हैं। बाकी दीगर खबरें हैं जो इन्होंने KMC की जमीनें बेचना शुरू कर दी हैं, पुरानी सब्जी मंडी का जो 11 एकड़ का प्लॉट है वो क्यों बेच रहे हैं, ये सारी खबरें आपने देखी होंगी, ये चल रही हैं न्यूज़ पे, मुख्तलिफ जगहों पे, ये सोशल मीडिया पे। और ये तो बात तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे, इस पर हम क्या बात कर सकते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ चलाता हूँ जो आप लोग देखें मेयर साहब के हवाले से, कि इनके पास पंपिंग मशीनें तक नहीं है पानी निकालने के लिए, और नालों का पानी जो है लोगों के घरों में जा रहा है। फिर उसके बाद हम अपने कॉलर्स लेते हैं और हम देखते हैं, हमारे गेस्ट अभी फारिग हुए तो उनको लेते हैं, वरना फिर हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, ये एक छोटी न्यूज़ देख लिया। लोगों का सैकड़ों गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, वहां पर भी पंपिंग मशीन्स नहीं लगाई गई हैं। नकासिया आपके लिए अगर मेयर कराची से बात करें तो उनका ये कहना है कि पंपिंग मशीन्स खराब है, उनकी मुरम्मत के लिए फंड्स नहीं किए गए। सिंध हुकूमत से बात की जाए तो मेयर कराची कहते हैं कि फंड्स नहीं है, सिंध हुकूमत कहती है काम मेयर का है, और लोग कहते हैं कि पता नहीं किसका ये काम है और वो अजियत में है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आपने ये न्यूज़ एक दफा और देखें। उधर होता है, लोगों का सैकड़ों गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, वहां पर भी पंपिंग मशीन्स नहीं लगाई गई हैं। नकासिया आपके लिए अगर मेयर कराची से बात करें तो उनका ये कहना है कि पंपिंग मशीन्स खराब है, उनकी मुरम्मत के लिए फंड्स नहीं किए गए। सिंध हुकूमत से बात की जाए तो मेयर कराची कहते हैं कि फंड्स नहीं है, सिंध हुकूमत कहती है काम मेयर का है, और लोग कहते हैं कि पता नहीं किसका ये काम है और वो अजियत में है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये है मेयर कराची, ये पार्टियां मना रहे हैं, आप देख रहे होंगे इनकी तस्वीर, और केक खा रहे हैं, केक काट रहे हैं। केक की शक्ल आप देख लें, इनकी अय्याशी का आप लेवल देख लें। ये है कराची का मज़दा। और अब आप बताएं, ऐसे में इनको कौन वोट देगा? बलदियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं सर पे सवार थोड़े अरसे के बाद, अब आप खुद फैसला करें दोस्तों, साथियों, नाजरीन, कराची वालों, कि जब तक इनको जूते नहीं पड़ेंगे, जब तक ये राब्ता कमेटी जाएगी नहीं, जो इसमें जो टोला है 8-10 अफराद का, और जब तक इस राब्ता कमेटी की सफाई नहीं होगी, जब तक ये मेयर डिप्टी मेयर को राब्ता कमेटी सस्पेंड नहीं करेगी, जब तक कराची के लोगों की अश्कशोई होगी या नहीं हो सकेगी, मैं नहीं समझता कि लोग आपके पास आएंगे। इनको तो जूते लगने चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए, नैब उठा के इनको बंद करे और इनसे वर्ल्ड बैंक के पैसों का हिसाब पूछे, इनसे कराची के जो इनको पैसे मिले उनका हिसाब पूछा जाए, और इनको जेलों में डाल के सड़ाया जाए। तब जाके कराची के लोगों को सुकून आएगा, और फिर जो लोग आएंगे फिर वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तंजीम बहाली कमेटी का जो मकसद है जिद्दोजहद का, वो ये है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये राब्ता कमेटी का काबिज टोला भी जाएगा, और बहुत जल्द आपको मैं कहता हूँ इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह अगर ये काम हो जाता है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह
ये तमाम राब्ता कमेटी के जो जो जिसे कहते हैं कि करप्ट अराकीन है उनको सस्पेंड करेंगे। एक हमारी एहतसाब कमेटी बनेगी, उसमें उनका केस चलेगा और उसके बाद ये मेयर डिप्टी मेयर जो हैं, जितने चेयरमैन है डीएमसीज के, इन सबको हिसाब देना पड़ेगा और इन सब से इनके बजट और जो भी इनको मिले पैसे इनका हिसाब लिया जाएगा और सबसे पहले इनको सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के बाद ये करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश है कि बल्दियाती सिस्टम डिसॉल्व होने से पहले पहले ये चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएं, तो इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे और आपसे वादा है इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम चलते हैं अपने लाइव कॉलर्स की तरफ। मैंने लिंक डाला है, पहले हम देख लेते हैं क्या कमेंट्स चल रहे हैं लोगों के और उसी तरीके से फिर हम ये कहते हैं कि जुनैद अंसारी भाई, इनको जूते देंगे अब कराची वाले, और इन्होंने इनको बेगैरत लिखा है। जाहिर बात है लोगों का गुस्सा है, लोग तो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेंगे। दानिश आराई भाई पूछ रहे हैं किस तरह हिसाब होगा। अच्छा, लाइव कॉल्स हमारी खुली हुई हैं, मैंने इसमें तमाम मैसेज डाला है अपना लाइव कॉल्स के लिए, तो तमाम लोग उसमें आए, लाइव कॉल्स पे आए, लिंक मैंने डाल दिया है और स्क्रीन पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लिंक दे दूँ, तो आप लोग आए लाइव कॉल करें। दानिश आराई भाई इंशाअल्लाह, दानिश आराई भाई इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका एहतसाब होगा। बिल्कुल आप एक अच्छी और साफ सुथरी एमक्यूएम देखेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आ जाते हैं तलहा राजपूत भाई, कहते हैं कि तो सवाल पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये फारूक सत्तार के टॉपिक पर चुप साधी हुई है, बस वसीम अख्तर को दिखा रहे हो, उस पर भी बात करो जो मुकाला फारूक सत्तार कर रहा है। तलहा राजपूत भाई, लगता है ठीक हड्डियां वड्डियां आपको मिल रही हैं दबा के, जभी को आप फारूक भाई के पीछे पड़ गए हो। फारूक भाई तुम लोगों का हिसाब करने वाले हैं बहुत जल्दी, और ये तलहा राजपूत जैसे लोगों का भी हिसाब होगा। और ये तंजीम बहाली कमेटी जब आएगी, तो आज ही मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला एक ग्रुप में, कुछ लोग बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे। मुझे लोग कहते हैं कि आप इनका ना मैसेज चलाया करें ना बात किया करें, तो मैंने कहा मुझे तो मज़ा आता है जब मैं इनको जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे इस जवाब के सवाल के जवाब के सवाल के जवाब के सवाल में कुछ लोग कूदते हैं मैदान में उनकी सपोर्ट के लिए, तो मेरे पास सारे लोगों के नाम, कारकुन है, जिम्मेदार है, सब आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो देखें खाली ये गंदे अंडे तो नहीं साफ करने ना, हमें वो वायरस, वो एमीबा, वो यकखलवी जानवर भी पकड़ने जो इनकी सपोर्ट में बोलते हैं, और ताकि आने वाली नस्लों के लिए वायरस फ्री हो जाए हम। वरना ये छोटे छोटे जो वायरस रहेंगे ना, ये कल हमारे साथ आके चिपक जाएंगे। हमारी ये जो जैसे तलहा राजपूत जैसे लोग, ये कल फारूक भाई होंगे तो फारूक भाई के गुण गाने लगेंगे, और फिर ये करप्शन करेंगे अपनी नीचे जो ये गलियों कूचों में करते हैं, अपना काम करते रहेंगे। तो ये तलहा राजपूत जैसे लोग यही हैं सिटी की। ओ भाई, कराची की भी तस्वीर देख लो, तुम्हें दिखा दूंगा मैं कराची में क्या हो रहा है। कराची की तुमने भी वीडियोस देखी है ना, शर्म करो तलहा राजपूत, शर्म करो। अच्छा जी, आ जाते हैं ये आ गए जनाब अली गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं, कहते हैं सब लूटने में मसरूफ हैं कराची से हैदराबाद तक। अच्छा, ये कॉलर है, इनकी मेरे ख्याल में पिक्चर नहीं आ रही है। अली मुस्तफ़ा भाई, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, आपका माइक बंद है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप माइक खोलें और क्या बात करना चाहते हैं आप करें। हेलो, ठीक है जी, मेरे ख्याल में इनके माइक में कोई प्रॉब्लम है, और अभी मैंने आपको लिंक दिया है, जो लोग इस लिंक पे आना चाहते हैं, लिंक पे नहीं आना चाहते आप सवाल कर लें इंशाल्लाह। और अभी इनका लांडी में एक वीडियो चल रही थी, कोई इनके लांडी के एमपी है, इनको लोगों ने घेर लिया और बहुत बदतमीजी की उनके साथ, तो लोगों ने बीच बचाव करा। जैसे यूसी चेयरमैन है नॉर्थ कराची के, और एक इनके
यूनिट के जिम्मेदार हैं, उनकी भी ऑडियो चल रही है। बड़ी गालम गलोच एक दूसरे के साथ उन्होंने की है और बदतमीजी भी हुई है। बहरहाल हम वो यहाँ चलाना नहीं चाहते, लेकिन जो लोगों का रद्दअमल है, जब लोगों का रद्दअमल देखिए शुरू होगा जब इनके लोग गिरेबान पे हाथ डालेंगे, इनको पकड़ेंगे, पूछेंगे सारे MNAs को, और MNAs और MPs को तो छोड़ दे, देखिए असल जिम्मेदार है राब्ता कमेटी, मेयर को भी छोड़ दें, असल जिम्मेदार है राब्ता कमेटी। अगर राब्ता कमेटी इनको बिठा के पूछे और इनको घर जाने नहीं दे तो फिर पता चलेगा इनको। कोई नहीं करता, ऐसा कौन करता है बताएं? हम जब सेक्टर इंचार्ज थे ना, हमारे होते हुए किसी MNA MPA की, किसी चेयरमैन की, नाजिम की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी मर्जी से इधर उधर फंड खर्च कर दे। जब तक हमारे यूनिट के साथी हम प्रायोरिटीज बना के नहीं देते थे, कर नहीं सकते थे। ये कैसी राब्ता कमेटी है भाई? ये जवाब दे ना आमिर खान, कंवर नवीद जमील, अमीनुल हक, जवाब दे ना। ये कहाँ है ये लोग? राब्ता कमेटियां बना के बैठ गए और कंपनी के तौर पे MQM को ये चला रहे हैं। ये सोचे इनका हाल क्या होगा अगर अल्लाह करे इनको नैब बाहर ना जाने दे, इनको पकड़ के बंद कर दे, तो फिर देखिएगा इनका क्या हाल होगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, साकिब खान कहते हैं भाई इंशाल्लाह फारूक सत्तार भाई कराची को बचाएंगे और हम फारूक सत्तार भाई के साथ हैं। बिल्कुल साकिब भाई, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा। और कराची के लोग लावारिस नहीं है, मैंने अभी आप टैली पे चलाया था, अभी दोबारा दिखाता हूँ। MQM को बचाना है तो MQM बहाली कमेटी को लाना है। देखिए गुलाम मुस्तफा भाई, MQM बहाली कमेटी बेसिकली कोई पार्टी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। आइन के तहत कारकुनान को यह हक हासिल है कि वो अपने 6J ये कहता है, और भी बहुत सारे इख्तियार हासिल हैं जो हमने इस्तेमाल किए थे 6 फरवरी 2018 और 11 फरवरी 2018 को, जिसको इन्होंने वाइड किया। और वो ये था कि जब राब्ता कमेटी के दरमियान कोई फैसला नहीं हो सकता तो फिर जनरल असेंबली यानी कारकुनान आकर इस तमाम चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं और फैसले करते हैं। और इन्होंने जनरल असेंबली को भी वायलेशन किया। तो इंशाल्लाह भी हम जो आइन में तरामीम करेंगे उसमें ये हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि जनरल असेंबली को किस तरह पावरफुल बनाया जाए, कारकुनान को कैसे पावर दी जाए, ताकि फिर आइंदा जो है कोई ये सब कुछ कर ना सके। अच्छा, ये एक साहब है, इनको पता नहीं ये बुग्ज में है या हुब में है। कहते हैं शाहिद भाई, ये जो फारूक भाई और हरीम शाह की मुलाकात का मामला चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? क्या एक सीनियर लीडर को ये हरकतें जेब देती हैं? तो पूछना मैं चाहता हूँ, हरकतें मतलब क्या भाई? आज भी फारूक भाई की तस्वीरें छपी हैं, आज भी फारूक भाई खड़े हुए हैं एक ब्लड NGO के साथ बैठे हुए हैं और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर है। आज भी हैं वो खातून खड़ी हुई है फारूक भाई के साथ। मतलब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? फारूक भाई एक सेलिब्रिटी है भाई, फारूक भाई का एक नेशनल फेस है। फारूक भाई जहां जाते हैं वहां पर लोग उनके साथ रश लगा के तस्वीरें खिंचाते हैं, हम साइड पकड़ के खड़े हो जाते हैं, हमें कोई पूछता तक नहीं है। आमिर खान, कंवर नवीद जमील कभी जाए ना इस तरह, लोग उनके पीछे रश लगा के तस्वीर खिंचवाएं। भाई उनको इस कल्चर का पता ही नहीं है, उनको तो लोग थूकते भी नहीं है इन लोगों के ऊपर इनकी हरकतें देखकर। फारूक भाई के पीछे लोग जाते हैं, फारूक भाई सेल्फी बनाते हैं, मुरव्वत में क्या है? फारूक भाई ने तो ये बयान जारी किया कि मैं हरीम शाह को नहीं पहचान सका। मैं फारूक भाई देखिए लाहौर गए थे 2 दिन के दौरे पर, फारूक भाई होटल में जहाँ स्टे किया वहां किसी को पता चला होगा फारूक सत्तार आए हुए, वो आ गई जी तस्वीर खिंचवाने। भाई कितने आते हैं लोग सुबह से शाम तक फारूक भाई के साथ तस्वीर खिंचवाने, किसी प्रोग्राम में आके आप देख लें। फारूक भाई ने कहा जी खींच लें। फारूक भाई के तमीज से देखें आप, कैसे तहजीब से बेचारे खड़े हुए हैं कोने में बैठ के, तस्वीर उन्होंने बनवाई सिर्फ एक अपने फैन की खुशी की खातिर, वो तस्वीर बन गई। बाद में शायद उनको किसी ने बताया कि ये जो है हरीम शाह हैं टिकटॉक गर्ल, और आप कह सकते हैं बदनामे जमाना, ओके नो प्रॉब्लम, सो व्हाट। फारूक भाई के इसमें क्या जा रहा है भाई? फारूक भाई की वो फैन थी, तस्वीर के जाए चले गई। कौन सी मुलाकात? आपको तस्वीर में नजर नहीं आ रहा? वीडियो में 5-6 कैमरे चल रहे हैं चारों तरफ से, वो कह रहे हैं ये कैमरा, वो कह रहे हैं ये कैमरा। इसमें मुलाकात का और कोई खुफिया मुलाकात थी क्या? खुदा ना खास्ता भाई अपने आप को संभालें। ये मैंने जब ये तस्वीर वीडियो चली थी ना, मैंने इस पर कैप्शन दिया था, शायद मेरा आदमी फेसबुक पे पड़ा हुआ, तस्वीर में गंद नहीं है, तस्वीर में खराबी नहीं है, खराबी देखने वाले की सोच में।
खराबी देखने वाले की नजर में। तो भाई ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इशू खत्म भी हो चुका है। मोहम्मद एहसन कुरैशी भाई, ओके, मेरे ख्याल में आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, कोई कॉलर है मेरे ख्याल में, अगर बात करना चाहें आप अपना माइक खोल लें। नसरीन बाजी अगर बात करना चाहती हैं तो आप अपना माइक खोल लें, आपका माइक बंद है। साकिब भाई लाइन पर आ गए दोबारा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? दो कॉलर लाइन पर है लेकिन साइलेंट कॉलर हैं। अगर अली मुस्तफ़ा भाई और नसरीन साहिबा बात करना चाहें तो आप बात करें, माइक आप ऑन करें अपना, आपका माइक ऑफ है तो बात करते हैं फिर हम, वरना हम अपने दूसरे कॉलर की जानिब जाते हैं भाई। और आपको बात नहीं करनी तो फिर हम आपको रिमूव करते हैं अपनी स्क्रीन से। हेलो हेलो, ठीक है जी। मेरा ख्याल में ऐसी वो हो गया है, उनको हम स्टूडियो से अपनी आउट करते हैं, हम जगह खाली करते हैं। अली मुस्तफ़ा भाई को भी हम स्टूडियो से आउट करते हैं, जगह खाली करते हैं। जी साकिब भाई क्या कहते हैं? भाई सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतने अहम इशू पे बात की कि इलेक्ट्रिक का जो मामला है, इनकी ज़्यादतियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले। हर महीने इनके बिल में एक नई चीज़ होती है जिसे देख के जो झटकता है। मतलब एक तो वैसे ही इनके मीटर तेज चलते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ 1000-1500 रुपये ये एक्स्ट्रा डाल के दे देते हैं। तो थोड़ा सा बहुत मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि इलेक्ट्रिक को अफोर्ड करना। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने, आप शायद देख रहे थे या नहीं, अभी आप तमाम लोग अपना बिल पलट के देखें, तमाम के जो ताज़ा बिल है ना उसके पीछे एक ये आया हुआ है, आप जरा गौर से देखिएगा। हर तमाम लोगों के एक नोटिस आया हुआ है और ये नोटिस क्या गुल खुलाएगा ये तो आपको पता चलेगा, देखिएगा आप। ये खतरनाक किस्म का नोटिस है, ये बड़ा खतरनाक गुल खिलाने वाला है। और दूसरा भाई, मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा, ये जो हालिया बारिशें हुई हैं तो इसमें तकरीबन लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रात जो है सड़कों पे गुजारी है भाई। कोरंगी में मैंने लाखों की तादाद में लोग देखे होंगे जो बेचारे अपनी गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे। खवातीन तक बेचारी रात को 12-12, 2-2 बजे तक जो है रोडों पर थी। जो वर्किंग वूमेन है, जॉब्स करती हैं, वो बेचारी बहुत परेशान थी। तो जी बिल्कुल। और आज मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि आज मैंने पहली बार 2 चेयरमैन, यूसी चेयरमैन से बात हुई, 2 यूसी चेयरमैन जो कि नैयर रजा को गालियां दे रहे थे। नैयर रजा भाई के बारे में यूसी चेयरमैन जो है कोरंगी के, बिल्कुल बिल्कुल दे रहे होंगे। और वो दोनों नैयर रजा साहब जो हैं, मैं बता दूं आवाम को कि कोरंगी का जो डीएमसी कोरंगी यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल जो चेयरमैन हैं कमेटी के, नैयर रजा हैं कोरंगी के, और नाअहल आदमी है, सत्यानाश कर दिया है उन्होंने। वो अभी मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे थे, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है और उनका भी हिसाब किताब अभी चल रहा है, देखें क्या होता है। आप उसी नैयर रजा की बात कर रहे हैं ना साकिब भाई? जी, मैं कोरंगी के नैयर रजा भाई की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और भाई वो 2 चेयरमैन थे, 2 यूसी चेयरमैन वो थे जो जिन्होंने 5 साल जो है वो नैयर भाई के आगे पीछे घूम के पूरे किया। थोड़े से मैंने सख्त अल्फाज उनके लिए भी उनके सामने मैंने इस्तेमाल किए कि आपने 5 साल तो मतलब एक लम्हे के लिए भी आप उनके सामने हुए कोई एहतजाज नहीं किया। नैयर भाई के ऑफिस के सामने गेट पे एहतजाज कर लेते, लेकिन अब जब 1 महीना रह गया होने के लिए तो अब आप जो है ना नैयर भाई को गालियां दे रहे हैं, उन्हें बुरा मतलब कि नैयर भाई ने बड़ा गलत किया है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। तो कराची का तो वसीम अख्तर भाई का, मतलब हम कारकुन ये चीज बोलते हैं लोग कि भाई कराची का बेड़ा गर्क करने वाले वसीम भाई हैं, तो कोरंगी का बेड़ा गर्क करने वाले अहमर भाई और ये जनाब मौसूफ नैयर रजा भाई हैं। इनके सामने आके खड़े होने लग गए हैं जो इनके सामने उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये हसनैन अब्बास भाई हैं जो इस वक्त लाइन पर है, कुछ बात करना चाहेंगे हसनैन भाई? और एक साकिब भाई भी हैं, मैंने दोनों को ऑनलाइन लिया है। अगर आप बात करना चाहें, कोई आप सवाल करना चाहें आप करें। बस 5 मिनट रह गए, हमारे प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों के पास कोई सवाल है हसनैन अब्बास साहब? और नहीं है तो फिर मैं साकिब भाई आप अपनी बात जारी रखें। ये है कि कराची
तो मैं चाहूँगा कि जो कराची है माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिस पे हमें फ़ख्र भी है, और जो हमारे सियासतदान हैं उनके माशाल्लाह से उनके खर्चे भी कराची ही उठाता है। लेकिन कराची वालों की हालत जो कल थी वो इंतहाई जो है ना शर्मनाक हालत थी। उस पे गैरों से तो चलें गिला करेंगे, लेकिन जो अपने हैं तो सबसे पहले तो हम इनसे ही कहेंगे ना। हमारे अपने तो बिल्कुल ही गायब थे, कल कुछ भी नहीं। कल मैं तकरीबन भाई जब बारिश शुरू हुई है और एंड तक मैं कुरंगी 2.5 नंबर डबल रोड पे मैं मौजूद था। वहाँ पे मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा था, सारी चीज़ें मैंने की, और तंजीम बहाली कमेटी के कारकुनान भी मौजूद थे वहाँ पे। लेकिन ये तो जिनके पास पावर है, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो कोई भी नहीं था वहाँ पे जो है ना। MPA साहब भी बस मतलब टाल मटोल से काम ले रहे हैं। यूसी चेयरमैन का तो अल्लाह ही हाफिज है। बाकी बहुत अफसोस हुआ कल कुरंगी, खासकर की भाई मैं बात करूंगा, कुरंगी के लोगों के साथ कल बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। इंडस्ट्रियल एरिया भी है कुरंगी, इंडस्ट्रियल एरिया से डेली करोड़ों का बिजनेस होता है। फिर कुरंगी जो है मतलब कल बहुत बुरी हालत थी भाई कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की, और जो हमारा कुरंगी टाउनशिप है वहाँ पर कम से कम भाई 5-5 फीट पानी सड़कों पे खड़ा हुआ था। नाले और रोड पता नहीं चल रहा था कि नाला इसमें कौन सा है और मेन रोड कौन सा है। बस भाई साकिब भाई अल्लाह माफ़ करे। देखें हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हक़ाइक़ बताएं। हमारी ये कोशिश है, और हम धड़ल्ले से ये बात कहते हैं कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। लेकिन जो बुरा नहीं समझ रहे हैं और जो लूट मार में लगे हुए हैं, अभी मैंने यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये बात बताई कि $8 मिलियन यानी 80 लाख डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, वर्ल्ड बैंक ने बराह रास्त वसीम अख्तर को दिए कि कराची के 8 बड़े नाले इनको साफ करना है। और आज बारिश हो गई, आपने देख लिया 8 बड़े नाले तो साफ नहीं हुए। पता नहीं कितने करोड़ का सुना है वल्लाह आलम। फर्नीचर बना रही है इनकी बेगम नायला वाजिद। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे भाई, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला को इनको देना है। कब्र तो 2 गज ही मिलेगी, अब पता नहीं वो भी किसी को मिलती है नहीं मिलती। कफन भी 2 गज ही होगा, और भी लट्ठे का ही होगा। तो भाई सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा वसीम अख्तर साहब, थोड़े को गनीमत जाने भाई, खुदा के वास्ते लोगों से माफ़ी मांग लें। वैसे भी 60-70 साल की आपकी उम्र होने वाली है भाई, कितना जियोगे यार। कुछ लोगों से जो कुर्बानियाँ दी है ना कारकुनान ने, उसका कुछ लोगों को रिटर्न बैक कर दो यार, खुदा के वास्ते। जी साकिब भाई, ये हमारे साथ एक दोस्त आए हैं कामरान कुरैशी भाई। जी कामरान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक कैरियर। वालेकुम। जी कामरान भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अजन मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, UC 4 से। हैदराबाद UC 4, अच्छा भाई, बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम के अंदर आपने हिम्मत की। जी जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुस्तफा भाई के साथ ही होते हैं हम। कौन से मुस्तफा भाई? गुलाम मुस्तफा भाई? जी 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 अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुलाम मुस्तफा भाई, सही सही। जी अजन कहने का मकसद ये है कि यहाँ के मसले मसाइल नासिर हुसैन MP है, ये जो यहाँ पर आके देखते हैं नहीं, यहाँ पर जो है कचरा, पानी और निकासी वगैरह, यहाँ पर कोई फौत की भी आती है तो वो भी नहीं जा पाती यहाँ से। ये तो क्या कर सकते हैं भाई, इसमें तो बस कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते भाई। अल्लाह माफ करेगी। तो आपके मेयर जाने और वहाँ के UC के चेयरमैन जाने, अभी इनको जूते पड़ने वाले हैं लोगों को। अल्लाह माफ करेगा। जी 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 अभी हम मुस्तफा भाई और हमारा इंशाल्लाह जो ना ये फारूक सत्तार के साथ हैं, इंशाल्लाह यहाँ इलाके के अंदर हम काम भी करेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम गुड न्यूज़ देंगे। ये पूरी राब्ता कमेटी का मेयर समेत और हैदराबाद के भी मेयर इसमें शामिल हैं, डिप्टी मेयर और तमाम चेयरमैन वेयरमैन, इन सब की फाइलें खुल गई हैं भाई, सबके रिकॉर्ड में जा रही हैं चीज़ें। बस जिस दिन ये बलदियाती निज़ाम समेटा जाएगा उस दिन ये सारे जेल के अंदर होंगे इंशाल्लाह भाई। जी इंशाल्लाह। अच्छा शायद मैं यहाँ पर मैं तो ये अभी एक सवाल किया था मोहम्मद एहसन कुरैशी साहब ने, और अभी इन्होंने कहा है कि शाहिद भाई अकॉर्डिंग टू हरीम शाह, डॉक्टर फारूक सत्तार हैज बुक्ड फॉर मी रूम फॉर मी। ये कौन सा तरीका है कि सवाल पर फौरन हुब या बुग़्ज़ का आप बातें ना करें? शुक्रिया भाई एहसन कुरैशी साहब,
मैंने आपका सवाल पढ़ के ये कहा था ना कि ये सवाल हुक में है या बुक्स में, तो वो तो सवाल से नजर आ गया था मुझे। ऐसा कोई सवाल बनता ही नहीं है ना भाई। आप फारूक भाई का प्रोफाइल निकाल के देखें, अभी फारूक भाई के पेज पर चले जाएं फेसबुक पे, हजारों तस्वीरें आपको मिलेंगी भाई, हजारों तस्वीरें। उसमें सैकड़ों बच्चे, बच्चियां, खवातीन, शोबिस के लोग आ रहा है। आपको फारूक भाई की बात पे यकीन नहीं आ रहा, आपको हरीम शाह की बात पे यकीन आ रहा है। भाई माफ कर दो यार, हम भी बोल रहे हैं ना, हमारी बात पे भी यकीन कर लें। हरीम शाह क्या है सब दुनिया जानती है, उसकी बात पे यकीन करना है नहीं करना है आप जाने। हमें तो फारूक भाई की बात पे यकीन करना है, और हमें पता है वो हमारे लोग थे। एक चंद सेकंडों की एक सेल्फी, चंद सेकंडों की एक वीडियो आप चाहें आप भी बनवा लें भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फारूक भाई सबके साथ बनवाते हैं, फारूक भाई में वो अकड़ नहीं है, लचक है। तो इस चीज को इशू नहीं बनाए मेरे भाई। जो लोग इशू बना रहे हैं ना, अब वो कम्बड़ ओढ़ के सो जाए, क्योंकि ये इशू अब नॉन इशू हो गया है। ठीक है भाई, जी साकिब भाई मैं ये अभी हरीम शाह का नाम लिया, तो हरीम शाह का नाम लेते ही मेरे जहन में उसके बाप का रोता हुआ चेहरा सामने आ गया। तो हरीम शाह को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, अपने बाप, अपने बुजुर्ग बाप को ही देख ले वो कुछ। लेकिन मतलब उल्टी सीधी बातें वो हर पल उन्होंने की हुई है, तो अरे इनका भी भाई देखें, हरीम शाह का तो काम ही यही है ना, वो तो बातें करेंगे, उसको बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ इस टॉपिक सही को कह हम रहे हैं। खत्म करें, क्योंकि वो फारूक भाई ने की ईमानदारी है, मोहब्बत है, वो सबके साथ सेल्फियां बनाते हैं भाई। हम लोग लेट हो जाते हैं फारूक भाई मुरव्वत में यार, हमें कहीं निकलना होता है, पहुंचना होता है, कहीं पर कोई नमाज जनाजा हो रही है, कहीं पर इजलास शुरू हो रहा है, कुछ भी होता है, फारूक भाई बेचारे बोल ही नहीं पाते मुंह से, नहीं नहीं मैं निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूँ। यानी वो झटक के धक्का दे के सबको जैसे और लीडर करते हैं, फारूक भाई कर ही नहीं पाते। इतना उनके अंदर लिहाज मुरव्वत है, वो मना ही नहीं कर पाते। ये एक सेल्फी, एक वीडियो, इट डजंट मैटर यार। ये बोलने वालों को बोलने दे यार, जिनके अंदर आग लगी हुई है, बू आ रही, वही बोल रहे हैं, और लोग तो नहीं बोल रहे सारी बातें। अच्छा भाई, बात भी वही लोग कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि फारूक भाई से शायद मिले भी ना हो। जो लोग फारूक भाई से मिले हुए हैं या फारूक भाई को जानते हैं, वो इस तरह की बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि फारूक भाई कितना नफीस आदमी है, और वो पहली बार भी अगर किसी बंदे से मिलते हैं तो कितने शफीक तरीके से मिलते हैं, वो मोहब्बत के साथ। तो ये बातें वही कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है फारूक भाई से कभी मिले भी नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात भाई, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे माशाल्लाह से यूसी चेयरमैन है, ये जब यूसी चेयरमैन बने थे, एक को तो मैं जानता हूँ, वो 40 गज के घर में रहते थे ना, अभी माशाल्लाह से अच्छा खासा घर उन्होंने खरीद लिया, बना लिया है। तो इनका कुछ हिसाब वगैरह होगा, ये जो फंडिंग जो माहाना आती है, फिर इनके पास दूसरे जो होते हैं, तो जब इनका ये जो टर्नओवर खत्म हो रहा है, उसके बाद कोई मतलब इदारा है जो ये चेक करेगा ये कहाँ लगा है, कैसे कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज चेक होगी जी, हर चीज चेक होगी। कोई इदारा चेक करेगा ना करे, हम तो करेंगे, हम तो इन किसी को जाने थोड़ी देंगे। एमक्यूएम का एक हम एहतसाब कमेटी बनाएंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एक एहतसाब सेल, अकाउंटेबिलिटी सेल बनेगा, जहां हम इन सबसे हिसाब किताब लेंगे, माफ नहीं करेंगे किसी को। बेफिक्र है साकिब भाई, हुकूमती इदारे और हुकूमत इनको छोड़ देगी इंशाल्लाह, मगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। खैर ये आज अच्छा का भाई, हमारा प्रोग्राम, एक आखिरी बात भाई, एक आखिरी बात ये कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से, हुकाम बाला से ये अपील करूंगा कि वसीम अख्तर समेत जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं और यूसी चेयरमैन हैं, इनका फिलहाल फौरी तौर पे इनका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नैब इनके लिए कर रही है काम इंशाल्लाह, और ये आप देखेंगे बहुत जल्द इन लोगों का हिसाब किताब होने वाला है। और अपने नाजरीन को यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, हमारे लोगों की ये फरमाइश थी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो हमारी रेस्टोरेशन कमेटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आज भी 3 जगह इजलास चल रहा है, और हमारे जो एक मेहमान थे, एक साथी हमारे सीनियर, हमने उनको आज बोला था, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं आया यहाँ पे लिया, कि वो कह रहे थे शायद लेट हो जाए, प्रोग्राम अहम है और एक 2-3 हमारे यूसीओ की तंजीमें नौ करनी है, तो इस वजह से फिर वो जाहिर बात है, हमने कहा ठीक है प्रोग्राम करते हैं, आप आ गए तो ले लेंगे, नहीं आ गए तो इट डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। वैसे भी हमारे पास इश्यूज बहुत थे, बिजली का मैंने आपको बताया, बारिश का मसला, मेयर साहब की करप्शन, और मेयर साहब जो पैसे खा रहे हैं, और जो कराची सत्यानाश हो रहा है, और मेयर साहब पार्टियां मना रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। लेकिन दोस्तों, जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, तंजीमी प्रोग्राम जो होते हैं, और जिस तरीके से दीगर पार्टियों के लोग हमारे पास आ रहे हैं, खास तौर पे जो बहादुराबाद के साथ जो लोग बैठे हुए थे, आज वो इसको
लानत मलामत करते हुए वापस रोजाना कोई ना कोई रोजाना की बुनियाद पर ग्रुप्स आता है, फारूक भाई से मुलाकात करता है। तो हमने इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए और तमाम अपने देखने वालों को और अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों साथियों को ये बातें बताने के लिए हमने एहतमाम किया। बहुत जल्द आप देखेंगे वी कप के नाम से एक हम बुलेटिन का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वीकली राउंड अप न्यूज़ होगी और टोटली MQM ORC से मुतालिक होगी। और ये आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकेंगे SSP News 90 पर, और SSP News 90 पर ये चैनल होगा। इस चैनल पे फेसबुक पर भी मेरा चैनल है SSP News 90 और मेरा यही चैनल YouTube पर भी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सैटरडे के दिन रात 8 बजे ये बहुत जल्द हम ये अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम होगा वीक अप, यानी कि पूरे वीक की खबरें आपको हम देंगे। जी बिल्कुल, और ये मैं चाहूँगा कि दोस्तों से जो हमारा चैनल है, जो SSP News 90 के नाम से YouTube चैनल और प्लस हमारा जो चैनल है फेसबुक पे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को भी देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम अपने चैनल के ज़रिए आप तक न्यूज़ पहुँचाएँ, ख़बरें पहुँचाएँ। और जितने ज़्यादा लाइक एंड शेयर होंगे, यकीनन आपको पता ही है कि वेबसाइट पर और वेब चैनल्स की ये एक ख़ास दौड़ है कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा लाइक, ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं तो उस पर इंसेंटिव और बेनिफिट्स भी होते हैं, और लोगों को जो लाइकिंग होती है उसकी वजह से चैनल को प्रमोट भी किया जाता है। तो इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए एपिसोड के साथ और अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे और ये तमाम जो ख़बरें हैं इंशाअल्लाह ये आप तक पहुंचाएंगे। जो करंट सूरत हाल है इंशाअल्लाह वो आप तक पहुंचाएंगे। का वोट अपनों के लिए जिन्होंने लिया और जिन्होंने पतंग के नीचे दिया जलाया और दिया जला के पूरी पतंग जला दी, उन लोगों के बारे में जो भी हकायक हैं वो हम मंजर आम पे आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। तमाम दोस्तों साथियों को बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और एक और प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते आपके साथ हाजिर होंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं पहले कि कोरोना का इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसमें अपने एहतियात करें, बारिशों में एहतियात करें, बिजली के तारों से बचें, पानी से जो जहाँ पर बिजली के तार हों वहाँ बच्चों को ना जाने दें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, जितनी ज़्यादा हम अपने आप को एहतियात कर सकते हैं। और एपिसोड 8 से साइनिंग ऑफ करूँगा। नक्कार खुदा सैयद शाहिद पाशा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कार खुदा सैयद शाहिद पाशा। अल्लाह हाफिज़। जय मुत्तहिदा पाकिस्तान जिंदाबाद।